Physics NCERT, class 11th, third chapter, which is motion along straight line. So in this problem, we have given that child is moving from his father to mother with velocity of 9 km per hour. Child run to and fro with a speed of 9 km per hour with respect to belt between which are separated by 50 मीटर. F और M के बीच में जो separation है, this is 50 मीटर on moving belt. The belt move with a speed of 4 km per hour और direction of motion of belt आपको दे रखा है. For an observer on the stationary platform, what is the speed of child running in the direction of motion of belt? तो अगर जो चाइल्ड है वो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी बतानी है अगर ये मोशन ऑफ बेल्ट के अलोंग मूव करता है. अगर चाइल्ड बेल्ट की डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसको क्या नज़र आएगा. तो अगर चाइल्ड ए पार्ट में बेल्ट की डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा, 9 खुद की वजह से और बेल्ट की वजह से 4 इन सेम डायरेक्शन, सो दिस वुड बी 13 किलोमीटर पर आवर. बी पार्ट में क्या है, स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट. तो इसमें क्या होगा, चाइल्ड इस डायरेक्शन में आएगा विद द वेलोसिटी विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर और बेल्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन दिस केस वुड बी 9 minus 4 that is equal to 5 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन. इस केस में जो स्पीड आ रही है वो कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर इन लेफ्ट डायरेक्शन. नाउ आपसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो अगर अपन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट की बात करें, विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट की बात करेंगे तो बेल्ट के रेस्पेक्ट में, कन्वेयर बेल्ट के रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है या इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर. चाहे ये F से M की तरफ मूव करे चाहे ये M से F की तरफ मूव करे, दोनों केस में जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, बेल्ट के रेस्पेक्ट में 9 किलोमीटर पर आवर आएगी. तो विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट वी कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 50 मीटर, स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इनटू टाइम. तो ये जो टाइम आ रहा है दिस टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड. तो टाइम टेकन बाय the child in part A and part B, in both the parts the time would remain same.